इसी प्रकार अन्य प्रसंगों को श्रवण करने के लिए महाराज श्री के एकमात्र अधिकृत ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा दें। गुरुदेव भगवान विश्वामित्र जी का मिथिलेश ने आकर सचिवगण ब्राह्मण देवताओं के साथ स्वागत किया। राम लक्ष्मण प्रभु का दर्शन भया। जनक राज ने परिचय पूछा तो विश्वामित्र बाबा ने परिचय बताया। परिचय पूछना अद्भुत है और बताना उससे भी अद्भुत है। जनक जी ने पूछा, महाराज ये दोनों बालक कौन है, राजपुत्र हैं कि मुनिपुत्र हैं? मेरे मन को सहज वैराग्य है, सहज विरागी मेरा मन, इनमें रम गया, इन्हीं बिलोकत अति अनुरागा, बरबस ब्रह्म सुख ही मन त्यागा। हे नाथ, ये कौन है? विश्वामित्र जी ने कहा, राजन आपको नहीं, ए प्रिय सब जहां लगी प्राण सुन के मन मुस्का, राम सुने प्रभु मुस्कुराए। फिर थोड़ा छिपा कर थोड़ा बढ़ा कर बोले, ये राम लक्ष्मण हैं, अयोध्या नरेश चक्रवर्ती सम्राट दशरथ जी के पुत्र। आश्रम पर यज्ञ अनुष्ठान रख रहे थे हम, बार बार असुर लोग विध्वंस कर देते थे, इनको जाकर लाए। जगत साक्षी है महाराज। राम लखन दो मखरा खेऊ सब साथ जिते असुर संग्राम। दिव्य का दिव्य होता है, भव्य का भव्य होता है। दिव्य का दिव्य होता है। गुरु जी ने क्या कहा? मखरा खेऊ सब साखी जग जिते। ये परिचय है राम लक्ष्मण प्रभु का। और इधर मिथिलेश ने धनुष यज्ञ रख रखा है। घर में छोटा बच्चा भी हो ना, और उसमें आपको दिव्यता का दर्शन हो तो उसके दिव्यत्व को और बढ़ाने का प्रयास करिए। कई कई बच्चे बड़े तेज होते हैं। हमारे भदोही में वो भट्टा वाले दीक्षित जी है ना, उनका पौत्र है, छोटा सा है, जो बहुत छोटा था, वो 5-6 साल का। तो कहता था अपने बाबा से, बाबा जब महाराज के दर्शन करने जाया करो हमको भी लेके जाया करो, अकेले हो लेते हो। अच्छा, तो हमसे वो बताते थे कि गुरुजी मैं तो नहीं आ रहा था, लेकिन ये जब बोला कि दर्शन करने जाया करो तो मुझे भी लेके जाया करो, इसके कारण हमको भी आना पड़ता। अब थोड़ा बड़ा हो गया, अब क्या कहता है, थोड़ा सा और बड़ा हो जाने दीजिए, फिर देखना व्यापार कैसे चलता है, चलाऊंगा। अभी छोटा ही है, 10-11 साल का होगा। ये क्या है? जो ऐसे दिव्य भाव के बच्चे हैं ना, उनके अंदर संस्कार है, थोड़ा सा ऊर्जा भरिए। हाँ ठीक है। मां जीजाबाई ने शिवाजी में ऐसा भाव भरा कि हिंदू पद पातशाही के प्रथम सम्राट बनकर के चमके शिवाजी। डांटिए तो कभी नहीं बच्चों को, बिना मतलब ले।
क्यों भाई? बच्चों में दिव्यता है, भव्यता है, बढ़ाओ। आपने सुना होगा ना, होनहार वीरवान के होत चीकने पात। जो वृक्ष चढ़ता है उसके पात बड़े सुंदर दिखते हैं। छोटा बच्चा, छोटी बच्ची, बेटी प्रखर बुद्धि हो, आगे बढ़ाओ। अब तो सब कुछ सब जगह उपलब्ध है। छोटा कोई अभी बच्चा अखबार में था परसों नरसों, किसी बच्चे ने मिलिट्री को सहयोग करने के लिए कोई ऑपरेटर्स बना दिया। वो बच्चा 16 साल का है। सोचिए आप क्या संभव है। हमारे यहाँ कुछ भी असंभव नहीं है, सब संभव है, बस अवसर प्राप्त हो। हमको केवल अपने में कमी ही दिखती है। कानपुर में खुश रहिए। तो आप क्या कर रहे हो यहाँ? हम आप है ना, बहुत है, कानपुर में बहुत है। मैं बार बार घर के बच्चों में भी, बेटियों में भी, बहुओं में भी ये अन्वेषण करो, इनमें क्या योग्यता है। आओ योग्यता निखरे, आगे बढ़े, कुछ भी संभव है। ऐसा नहीं, कुछ भी संभव नहीं है। गुरु विश्वामित्र जी ने अपने ऐश्वर्य का राम लक्ष्मण में कैसा दर्शन कराया? मैं ले आया मख राखे सब साख जग, जिते असुर संग्राम। क्यों? आयुध मैंने भी इनको दिया है। सदगुरु को गौरव होता है शिष्य की ऐश्वर्य वृद्धि पर, गौरव। महाराज आप अति विशिष्ट अतिथि गृह में वास करें, उसका नाम है सुंदर सदन। सुपास, भोजन, विश्राम, 5 बजा कथा हुई। गुरुदेव कथा सुनाने लगे, राम लक्ष्मण प्रभु सुनने लगे। थोड़ी देर बैठने के बाद बच्चों का मन वैसे भी अटपटा होता है, बाल मन उछलता रहता है। लक्ष्मण जी इधर उधर देखने लगे, भगवान समझ गए थोड़ा भ्रमण करना चाहते हैं। बच्चे बहुत देर बैठे नहीं रहते, हाँ डोलते रहते, खेलते रहते, उछल कूद करते रहते। छोटा बच्चा बैठे बैठे चल देगा तो 3 किलोमीटर घूम आएगा। हाँ, ऋषियों ने कितना सुंदर चिंतन किया है। बच्चों की ऊर्जा चरण में होती है, चरण में, युवानी में, इंद्रियों में आ जाती है, और बुढ़ापे की ऊर्जा जीभ में आ जाती है। चलती चलती पूछती रहेगी, हालचाल लेती रहेगी, देती रहेगी, कौन आया कौन गया, क्या बन रहा है। बुढ़ापा आनंद देती है? कथा तो बहुत अच्छी हो रही है, प्रसाद और साथ की कोई व्यवस्था नहीं। देखो भाई, देखते हैं ठाकुर कृपा करेंगे। अभी देख रहे हैं कि आप कितने संयमित हैं। ये तो आपका है, आह्लाद है, आनंद है। लक्ष्मण जी के लिए मेरे प्रभु ने अनुमति ली। नाथ लखनपुर देखन चाहे, प्रभु सकोच डर प्रकट न करे। जो रावुर आय सुमय पाऊं, नगर दिखाई तुरंत ले आओ। गुरु जी समझ गए, ये देखना नहीं चाहते हैं, ये दिखाना चाहते हैं। गुरु जी ने कहा भी, जाय देखिया बहु नगर, सुख निधान दो भाई, करहु सुफल सबके नयन, सुंदर जाय देखिया। देख नहीं है ये, दिखाइए। कहे
भगवान की मंगल मूर्ति ऐसी है हो जो एक बार देख लेता है ना, फिर देखते रह जाता है। मेरे सरकार गड़ जाते हैं, आँखिए में गड़ जाते हैं। जादू भरी तेरी अखियां जिधर गई। वो कहते ना पवन तिवारी मिले थे, पवन तिवारी कहे भैया कब बुलाएंगे? हमने कहा भदोही का हमको स्मरण रहा, फिर बुलाएंगे। बड़ा अच्छा गाते हैं, टीकमगढ़ के हैं, बहुत अच्छा गाते हैं। जादू भरी तेरी अखियां जिधर, जादू तेरी। मेरे परमात्मा श्री राम गुरुदेव को प्रणाम करके भैया को लेकर चले, सखा लोग मिल लिए, लगे घुमाने हो। नगर भ्रमण होने लगे। इस प्रसंग का नाम है नगर भ्रमण। अब देखन नगर भूप सुत आए, समाचार पुरवासिन पाए, धाये धाम काम सब त्यागी, मनोह रंग निधि लूटे। जुवतिन सकल झरोखन देखे राम रूप अनुराग। माँ की 8 सखियां बहुएं। देखिए हमारा देश, हमारे संस्कार, हमारी संस्कृति, पर्दा की संस्कृति है ना। पहले जो बूढ़ी माताएं अभी भी हैं वो पर्दे में रहती हैं, इतना तो रहती हैं, इतना रहती है कम से कम, दूसरा न देख पावे इतना माताएं रहती हैं। किसी ने हमसे कहा कि महाराज बहुएं तो बुजुर्ग माताएं रहती हैं, लेकिन बहुएं पर्दा में नहीं रहती हैं। तो हमने कहा बहुएं जानती हैं, तुम जयमाल करा के पंचायती अखाड़ा खोल चुके हो, तो भाई पर्दे में रहे तो पर्दा ठीक है, जयमाल में इतने रहा तो फिर अब पर्दे का क्या मतलब है? पर्दा तो तब जब सर्वकाल पर्दा हो। कोई गीत है ये, पर्दा है पर्दा न कर दूं तो अकबर मेरा नाम नहीं। जिसको बहू रानी का घूंघट बनाए रखना है, उसको विवाह में जयमाल प्रथा का विरोध करके यह काम एकदम नहीं करना चाहिए। जब जयमाल करा लिया तो काहे का पर्दा? देखो आप नकल खूब करिए, परंतु बाबा क्षमा करेंगे, बंदर की तरह नहीं। बंदर नकल कैसे करता है? आप जो करेंगे बंदर उसको एकदम कॉपी कर लेता है। जैसे आप दाढ़ी बना रहे हो और बंदर ने देख लिया, आपने रख दिया रेजर, चले गए अंदर, तो बंदर यदि वहां बैठेगा आकर कुर्सी बैठ के वही बनाएगा, उसके दाढ़ी तो होती नहीं है, तो पूरा बना देगा, लाल लाल हो जाएगा। हम संस्कार के साथ ये समझें तो कि हम क्या कर रहे हैं, नहीं समझते। जमाल करा लिया, जो नहीं देखे उनको भी दिखवा लिया, भला हो इन फोटोग्राफरों का घुमा फिरा के फोटो खिंचवा लिया। इतना त्रास देते हैं फोटोग्राफर, कहीं फोटो न खींचे, जयमाल पड़ गई, फिर शुरू हो जाते हैं। मेरी आप सभी से प्रार्थना, भैया मेरी आप सभी से प्रार्थना है, यदि आप चाहते हो संस्कार बना रहे तो भैया इस उत्सव को रोको। मैं तो सीधा कहता हूं, जब आपने जयमाल करा लिया तो फिर काहे का पर्दा? फिर तो बिटिया की तरह उसको विचरण करने दो घर में। देखो हंसब ठठाई फुलाऊ गालू दोनों एक साथ संभव नहीं है। जगेंगे भी सोएंगे भी, दोनों कैसे संभव? नहीं। इसी प्रकार अन्य प्रसंगों को श्रवण करने के लिए महाराज श्री के एकमात्र अधिकृत ऑफिशियल YouTube चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा दें।